ऐसे मुसलमान 313 थे, आज उन्हीं का सदका है 40 करोड़ तन्हा भारत में। आए है कितने हैं? सुभान अल्लाह। लेकिन तुम 40 करोड़ होकर भी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो। अगर शरीयत में जायज होता मुफ्ती साहब तो अभी हाथ उठवा लेता, क्योंकि गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है जी। लेकिन तुम खुद एहसास करो, जलसे में आए जो नमाज पढ़ के नहीं आया वो सोचे क्या करके आया है। अल्लाह अल्लाह कोई फायदा नहीं जलसे में आने। अल्लाह। अगर हो तो मुझे फतवा दे दो। जो ईशा पढ़ के नहीं आया, अब दलील दे रहा हूं, ये जलसा सुनना फर्ज नहीं है बल्कि ईशा की नमाज पढ़ना। क्या हक गोई वो बेबाकी है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क्या कहने माशाल्लाह। ईशा पढ़ना फर्ज है, ईशा हक पर मबनी जुमला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बताओ मुसलमानों, जब तुम जलसा सुनने के लिए इतनी दूर से आ सकते हो तो चंद कदम के फासले पर क्या ईशा के लिए नहीं जा सकते? हाय हाय हाय। तो तुम्हारे खिलाफ बिल अगर पास नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए क्या सोने की थाली में तोहफे पेश किए जाएंगे? गलती तुम करो, बुरा हमारे बुजुर्गों को कहा जाता है। अल्लाह। लुटेरा सुल्तानुश शोहदा फिल हिंद को कहा जा रहा है। अल्लाह। किसकी कमी है? सिर्फ तुम्हारी कमी है, सिर्फ हमारी कमी है। अब कहूंगा नकीब साहब, ये शेर याद कर लेना। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। अल्लाह। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। दुश्मन की सिपाह। अब साहिबे जुब्बा दस्तार कौन है? हम ही तो हैं। हाय हाय हाय। बोलो, ये जी। साफा है, ये जुब्बा है। हाय तो हाय। साहिबे जुब्बा भी हम साहिबे। वाह। तो अब सुनो क्या उस दर्द के कौम के दर्दमंद ने कहा था। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। साहिबो जुब्बा दस्तार संभाले रखना, और मैं अपनी कौम की हिफाजत का वचन देता हूं, तुम मेरे बाद मेरा घर बार संभाले रखना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बाद मेरा घर बार संभाले रखना। आए हाय। यही पैगाम तो दिया था मेरे मसूद गाजी ने। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी पैगाम को देते हुए तो मेरा मसूद गाजी एक दरख्त के नीचे जाके शहादत नोश करके चला गया। आज उसी को बुरा कहा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तुम अगर मुसलमान बन जाते, सच्चे पक्के मोमिन बन जाते, सच्चे पक्के मोमिन बन जाते, तो किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया कोई सुल्तान शोहदा को लुटेरा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। अब एक जुमला दे रहा हूं, अगर गुर्दा कलेजा है तो सुनो नकीब, अगर हिम्मत है तो सुनो, दोबारा मत बुलाना। लेकिन बात वही है, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और कमेटी वालों मेरे भाइयों, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया। नशी मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो कि सावन है। वाह, है ना? क्या बात है। भट्टे की चिमनियों से धुआं उठ रहा है। सही है। तुम्हें क्या पता उसमें कोयले की जगह तुम्हारे बच्चों के जिस्म जलाए जाते हो। सही है। तुम तो कहता सावन आ गया, भादो आ गया, ये आ गया। नहीं, सावन भादो नहीं आया है। उन चिमनियों से तुम्हारे बच्चों की लाशों पे अंगारे जलाने के बाद अल्लाह अल्लाह। मसूद गाजी के इलाके में रहते हो, सुनो, हम भारत में रहते हैं। कानून किसी के बाप का नहीं है। कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया वो हर शहरी को बराबर का हक अदा करता है। बेशक बेशक। कानून किसी के बाप का नहीं। हम कानून को एक हाथ में अल्लाह का कुरान लेके चलते हैं और एक हाथ में अपने भारत का संविधान लेके चलते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। हमसे एक साहब ने कहा, मौलाना तुम भारत के कानून से ज्यादा प्यार करते हो या कुरान से? तो हमने भी जवाब दिया, सुन, अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी है ना? कितनी आंखें दी? कितनी आंखें दी? 2। हमसे सवाल किया उसने, रिपोर्टर ने,
कि कानून तुम्हें प्यारा है अल्लाह का कुरान, पहले कौन है तुम्हारे नजदीक? तो हमने भी जवाब दिया, वो जानता नहीं था, हमें खाली मुल्ला समझ रहा था। हम मुल्ला नहीं, सुनो, यूरोप गया हूं, यूरोप, अमेरिका गया हूं, अमेरिका, हॉलैंड में मैंने स्पीच दिया, हॉलैंड में, त्रिनिदाद एंड टोबागो में एक जजीरा है जिसका नाम, वेस्ट इंडीज में एक जजीरा जिसका नाम त्रिनिदाद एंड टोबागो है, वहां का प्रधानमंत्री हमसे मिलने के लिए आया। हमने उनसे पूछा आप मिलने के लिए क्यों आए? तो कहा हम आपसे इसलिए मिलने आए, तुम हिंदुस्तान से आए हो, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो हमने कहा हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, इसमें कमाल नहीं, हमारे मुल्क में हिंदू भी मोहब्बत से रहता है, मुसलमान भी मोहब्बत से रहता है, सिख भी मोहब्बत से रहता है। जहां तमाम मजहब वाले प्यार से रहते हो उसी मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पर तमाम धर्म के लोग प्यार से रहते हैं उसी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। हमसे रिपोर्टर ने पूछा तुम्हारे नजदीक पहले कुरान है या संविधान है? तो हमने भी उसे जवाब दिया, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, रुकते रह गए। हमने कहा जना रिपोर्टर साहब इधर तो आओ, करीब आओ, अपना माइक भी लाओ, कैमरा भी लाओ। क्या कहा आपने, कुरान पहले या संविधान? कुरान पहले या संविधान? तो हमने कहा हम तुझसे एक सवाल करेंगे और जवाब दे दे, उसके बाद हम तुझे जवाब देंगे। बोला बोलो। हमने कहा ये बता, तेरे इस सर में, इस स्ट्रक्चर में दो आंखें हैं, कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें हैं? पता, तू इस आंख को फुलवाना पसंद करेगा या इस आंख को फुलवाना पसंद करेगा? क्या बात है, माशाल्लाह। तुझे ये वाली आंख ज्यादा पसंद है या ये वाली? अब पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा जब मैं इशारा करूं। हमने कहा तुझे ये आंख ज्यादा पसंद है ये आंख? कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हो, अरे ये दोनों आंखें मेरी हैं, मैं इस आंख से भी प्यार करता हूँ, इससे भी प्यार करता हूँ। तो मैंने तलब के जवाब दिया, अरे नादान, जब तू दोनों आंखों से प्यार करता है तो सुन, हम कुरान से भी प्यार करते हैं, संविधान से भी प्यार। है जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें क्या खाली तू मुल्ला समझ रहा है? हमें क्या खाली कठमुल्ला समझ रहा है? हम वो हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया। वाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? हक्का बक्का रह गया। हमने एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में भारत का संविधान है। अब जो भारत के संविधान से प्यार करेगा वो हमारा है, जो संविधान से प्यार नहीं करेगा वो हमारा नहीं। बेशक बेशक, अब हम नहीं जिंदाबाद देखेंगे वो किस जिंदाबाद। पार्टी की। अब मुसलमानों में तुम्हें पैगाम देता हूं, सुनो। गलती किसकी? तुम्हारी। तुमने नमाजें पढ़ना बंद की, तुमने इबादत करना बंद की। एक जुमला दे रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल को छू जाए। अभी ईद गुजरी है, आज शायद 6 दिन गुजरे, कितने? 6 डेज बिफोर एक ईद गुजरी है जी। ईद उल फित्र कहते हैं। बोलो बोलो, गुजरी क्या नहीं गुजरी? कितने दिन पहले गुजरी है? 6 दिन पहले ईद गुजरी है। मुझे बताओ, जहां तुम्हारी मस्जिद थी उस गली में सफाई हुई कि नहीं हुई? हुई। सफाई हुई, चूना भी डाला गया। बोलो बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो ना। चूना डाला गया, सफाई भी हुई, पुलिस वाले हिफाजत के लिए भी लगे। तो तुम जब एक मर्तबा अल्लाह से मिलने के लिए निकले थे, हाय हाय हाय, क्या बात है हजरत। मंजरी साहब जवाब नहीं, वाह 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 माशाल्लाह। हाय हाय, जब एक मर्तबा अल्लाह से मिलने निकले थे तो हुकूमत किसी की हो, चूना तुम्हारे लिए डल रहा है, सफाई तुम्हारे लिए हो रही है, गलियों में सफाई हो रही है तुम्हारे लिए, चूना डल रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि दुनिया समझ गई है अब ये मुसलमान खुदा से मिलने चल गया है। जब एक दिन का आलम ये है, 365 दिन खुदा से मिलोगे तो तुम्हारा आलम क्या हो? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी को एतराज हुआ, लेकिन तुमने तो खुद नमाजें नहीं पढ़ी, तुमने तो खुद इबादत नहीं पढ़ी, जलसा सुनने आ गए। हजरत भारी शाह का उर्स से चलो मेले में चलेंगे। बात समझ में आ रही है? भारी शाह के उर्स के मेले में जाओगे? नहीं मेरे भाई, इस मेले में आना फर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ना फर्ज।
क्या बात है, अब माशाल्लाह। एक बात और मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस्लाम में क्या मेले का तसव्वुर है? जवाब दो मुझे, नहीं, जवाब दो मुझे, क्या इस्लाम में मेले का तसव्वुर है? नहीं मेले का तसव्वुर, इस्लाम इसको जायज ही नहीं कहता। तो सियासत करने का मौका तो तुम खुद देते हो मुसलमानों। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का मजार तो बहराइच में है, फिर उनके नाम पे मेला बरेली में क्यों लग रहा है? उनके नाम पे मेला संभल में क्यों लग रहा है? बोलो। उनके नाम पे मेला दिल्ली में क्यों लग रहा है? बोलो। अरे ठीक है, मजार बहराइच में है, वहां उर्स करो, अपने घरों में उर्स करो, लेकिन मेला कहीं जायज? तो जब नाजायज काम करोगे, तो जब मौलवी की नहीं मानोगे तो डंडे की तो जरूर मानोगे। क्या बात है। तुम दाढ़ी भी लगाकर झुकोगे तो परमिशन नहीं मिलेगा, टोपी लगा के जाओगे तब भी परमिशन नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शरीयत में जो चीज जायज नहीं है तो उसका परमिशन भी हराम है, उसका ऑर्गेनाइज करना भी है। क्या बात है। जायज हो तो मुझे दिखाओ, लाओ शरीयत का एक हवाला दो। लेकिन तुमने अपने मजहब पे अमल करना बंद किया, तुमने खुदा की बात पर अमल करना बंद किया, तुमने अल्लाह के दीन को छोड़ा, तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा, तुमने नबी की हदीस को छोड़ा, तुमने नबी के फरमान को छोड़ा। नतीजा रिजल्ट क्या निकला? तुम जलील हो गए, अनरेस्पेक्ट हो गए। लेकिन मुसलमानों, जिस दिन तुम एक हो जाओगे, जिस दिन तुम नमाजों में झुकोगे, उस दिन तुम्हारा सर भी ऊंचा होगा, तुम्हारा नाम भी ऊंचा होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये दिल की बातें मैंने कही हैं, शायद तुम्हारे दिल में असर कर जाएं। मुसलमानों, इन अल्लाह वालों से आज पूरे भारत की सरजमीन भरी पड़ी है। ये इनके पास कोई ताकत नहीं थी, इनके पास कोई लाठी और डंडे नहीं थे, इनके पास क्या था? प्यार था, मोहब्बत थी, इश्क था, अखलाक था, लब था, नमाजें थी, इबादत थी, सजदे थे। दुश्मन भी आया तो सलाम करता। अल्लाह, आज दर्द हो रहा है हमें। तुमने सब कुछ डैमेज करके रख दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्या करोगे? घर पे जाके कहोगे मौलाना अहमद रजा मंजरी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो मेरे अच्छा लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो बिस्तर पे बाद में सोएगा, पहले ईशा की नमाज पढ़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और जिसने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी वो मगरिब की नमाज अदा करेगा, जिसने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी वो जोहर की। फिर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी से कहना, ऐ मेरे सरकार, आपने सजदा किया, अल्लाह ने आपको बड़ा बना दिया, अब हम भी रब की बारगाह में झुक रहे हैं। झुकना हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। कहा था हमारे शायर ने, खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह, साहिबो जुब्बो दस्तार संभाले रखना। मैं अपनी कौम की हिफाजत का वचन देता हूँ, तुम मेरे बाद मेरा घर बार संभाले रखना। मुसलमानों, आओ अल्लाह से राब्ता कर लो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। मैं कुरान की एक आयत कोट करता हूँ नकीब साहब, उस आयत को समाअत करें। अल्लाह फरमाता है मुफ्ती साहब, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे, अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह फरमाता है वो इंसान कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह, जब इंसान कामयाब हो जाता है तो अब कुरान की दूसरी आयत पेश कर रहा हूं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया है कि कब वादा कर लिया है? तुम ईमान लाओ और नेक अमल करो तो अल्लाह तुम्हें खिलाफत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें हुकूमत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें बादशाहत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें ताजवरी अता फरमा देगा। लेकिन मुसलमानों, तुमने खुदा के फरमान को छोड़ा, तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा, तुमने नबी की हदीस को छोड़ा, तुमने सहाबा के तरीके को छोड़ा, तुमने अहले बैत के तरीके को छोड़ा, तुमने इमाम आजम के तरीके को छोड़ा, इमाम शाफई अहमद हंबल के तरीके को छोड़ा। आओ मुसलमानों, कह दो, ऐ मेरे हुसैन, अगर तलवार के साए में तूने नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे इमाम, अगर आपने नमाजें पढ़ी है तो हम भी नमाजें पढ़ेंगे। आपने तयम्मुम करके नमाजें पढ़ी है, हम जिला शराबस्ती में वुजू कर करके नमाजें पढ़ेंगे। ऐ मेरे इमाम, तुमने भूखे रहकर नमाजें पढ़ी है, हम खाना खाकर नमाजें पढ़ेंगे। तुमने प्यासे रहकर नमाजें पढ़ी है,
हम पानी पीकर नमाजें पढ़ेंगे। ऐ मेरे इमाम, तुमने तपते हुए नैनुआ के मैदान में, वादी यजी हशम में, मैदान करबला में तुमने अपने सर को सजदे में रख के सजदा किया है। ऐ मेरे इमाम, हम भी सजदा करेंगे। नन्ही सकीना ने सजदा करबला की मिट्टी पे किया, हम भी सजदा करेंगे। फातिमा के बेटों ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। अली अकबर ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। कासिम की जवानी ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। और मोहम्मद के बचपने ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। हजरत वहीब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। अब मेरा हुसैन 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में 72 जख्म लग गए हैं। मेरा इमाम इंजर्ड हो गया है। इमाम के सीने से खून निकल रहा है, इमाम के बाजू से खून निकल रहा है, इमाम की एल्बो से खून निकल रहा है, इमाम की फिंगर से खून निकल रहा है, इमाम के जिस्म के एक एक हिस्से से खून निकल रहा है। एक जालिम ने तलवार मारी, मेरे इमाम की आधी गर्दन कट गई, इमाम की आधी गर्दन कट गई। इधर फजर का सूरज गुरूब होने जा रहा है। मेरे इमाम ने कहा, मौला आधी गर्दन कट गई है, ये मुझे गवारा है, लेकिन सजदा कट जाए ये गवारा नहीं। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में मेरा हुसैन आधी गर्दन कटवाने के बाद जब सजदे में गया, तलवारें चल रही है, हुसैन सजदे में है, बर्छियां चल रही है, हुसैन सजदे में है, भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदे में है, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, हुसैन सजदे में है, टेररिस्ट हमला कर रहे हैं, हुसैन सजदे में है, जालिम हमला कर रहे हैं, हुसैन सजदे में है। हुसैन ने कहा, मौला आलम अरबा में तुझसे जो वादा किया था, आज वादी नैनवा में, आज कोहेजी हशम में, आज लबे दरिया साहिल फुरात में, आज करबला के मैदान में, तलवार के साए में, बर्छी के भालों बर्छी के साए में, भालों के झनकारों में, है मेरे मौला तेरे नबी का नवाजा, खदीजतुल कुबरा का नवाजा, फातिमा ज़हरा का बेटा, हजरत अबू बकर का लाल, हजरत उमर उस्मान के दिल का चैनो करार, हुसैन करबला में शहीद हो रहा है मुसलमानों, अब मुझे बताओ हुसैन ने गर्दन किस लिए कटाई? तुम्हारे लिए। अली अकबर को कटाया तुम्हारे लिए, अली असगर को कटाया तुम्हारे लिए, सकीना को प्यास से तड़पाया तुम्हारे लिए, उम्मे रुबाह को तड़पता हुआ देखा तुम्हारे लिए, शहरबानों को तड़पता देखा तुम्हारे लिए, खेमा जलता हुआ देखा तुम्हारे लिए, खानदान लुटता हुआ देखा तुम्हारे लिए। मेरे हुसैन ने कहा, अरे मेरे नाना के गुलामों, तुम भी आ जाओ नमाज पढ़ के, सिर्फ नमाज पढ़ के आना, तुम्हारा काम है नाना से जन्नत दिलाना, मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ हाथ उठाओ, सारे काम बाद में होंगे, अल्लाह की नमाज इंशाअल्लाह पहले होगी। हाथ उठाओ, अल्लाह की नमाज माशाअल्लाह, हाथ उठाओ, अल्लाह की नमाज, जलसे बाद में नमाज, जुलूस बाद में नमाज, उर्स बाद में नमाज। जब नमाज पहले होगी तो मुस्तफा की शफात भी हमारे लिए पहले होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी शिरावस्ती वालों फिर मिलेंगे। आई विल कम टू रिटर्न योर ब्लेज इफ आई विल अलाइव इन द वर्ल्ड,
I will deliver a speech after this matter, inshallah ta'ala. I will die. I will deliver a speech in doomsday in front of Allah. Ba'atai Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.